आस्था के रंग में रंग जाने के लिए यहाँ महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए लाखों की तादाद में भक्तों की भीड़ या तो प्रयागराज पहुंच चुकी है या फिर रास्ते में है। लोग पूरी तरह से उत्साह से भरे हुए हैं, किसी भी हद तक चले जाने को तैयार हैं, लेकिन वो आकर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा लेना चाहते हैं। ऐसे में हमने ये रिपोर्ट खासतौर से आपके लिए तैयार की है। अगर आप प्रयागराज आना चाहते हैं या आपके रिश्तेदार आना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिसका खास ख्याल आपको रखना होगा और प्रशासन की ओर से भी कैसे किए गए हैं इंतजाम, उसको बताते हुए हमारी अगली रिपोर्ट। महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने हर रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। अब तक 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ के साक्षी बन चुके हैं। बीते 11 दिनों से महाकुंभ में हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि बुधवार को महाशिवरात्रि पर भी 2 करोड़ से अधिक आस्थावान संगम की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में प्रशासन के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। इसका उदाहरण महाशिवरात्रि से पहले ही दिखा। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, यहाँ से जो कुंभ क्षेत्र का एंट्री पॉइंट है करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर अभी आपको देखिए बड़ी संख्या में गाड़ियों का मूवमेंट नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन ने पिछली सारी गलतियों से सबक लेते हुए व्यवस्था पर इस बार पूरे होमवर्क का दावा किया है। ट्रैफिक से निपटने के लिए शाम 4 बजे से महाकुंभ मेला क्षेत्र को और कमिश्नरेट प्रयागराज को शाम 6 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। जिस तरह से अलग अलग घाटों पे जो लोगों द्वारा स्नान के लिए जाते हैं तो उसका किस तरह से उसका जो पिलग्रिम मूवमेंट है वो मूवमेंट पूरी तरह से जो एज प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है। रेलवे स्टेशन श्रद्धालुओं से भरे हैं। ऐसे में प्लेटफॉर्म पर पुलिस खासी चौकन्नी है ताकि क्राउड मैनेजमेंट बना रहे। रेलवे स्टेशन से मेला क्षेत्र तक लोगों की सुविधा के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। आखिरी स्नान पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 6 और वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के अलावा अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई गई है। विशेष निगरानी के लिए ड्रोन से हर कोने पर निगाह रखी जा रही है। ऊंचे ऊंचे वॉच टावर से भी निगरानी की फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है। सामने की तरफ की जो तस्वीरें अगर आप देखिए तो आपको डीआईजी महाकुंभ क्षेत्र वैभव कृष्णा आपको दिखाई देंगे, जो अपने मातहतों के साथ वॉच टावर पर खड़े होकर के संगम क्षेत्र के आसपास की जो स्थितियां हैं उसका जायजा ले रहे हैं, उसका मुआयना कर रहे हैं। अगर आप या आपके परिवार के लोग भी महाशिवरात्रि पर महाकुंभ जा रहे हैं तो प्रशासन की बातों को गांठ जरूर बांध लीजिए। मसलन जो घाट करीब मिले वहां स्नान करें। दक्षिणी झूसी से आने वाले एरावत घाट पर डुबकी लगाएं। उत्तरी झूसी से आने वाले संगम हरीश्वद घाट और संगम ओल्ड जीटी घाट पर स्नान करें। परेड पर आने वाले संगम द्वार, भारद्वाज घाट, नागवासुकी घाट, संगम द्वार, मोरी घाट, संगम द्वार, काली घाट, संगम द्वार राम घाट और संगम द्वार हनुमान घाट पर स्नान करें। संगम किनारे आप देखेंगे किस तरह से लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। 64 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक संगम नगरी में आकर डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन लगातार उनकी जो तादाद है वो और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। आप गंगा किनारे आप देख पा रहे हैं इस समय भी किस तरह से लोग पूजा पाठ स्नान ध्यान कर रहे हैं। आपको बताते चले कि कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। भगवान भोलेनाथ की आराधना के साथ ही महाकुंभ जो 13 जनवरी से चलता हुआ चला आ रहा था, कल उसका समापन हो जाएगा। कुल मिलाकर सनातन धर्म को मानने वाले लोग, चाहे वो हिंदुस्तान के भीतर से हों चाहे वो हिंदुस्तान के बाहर से हों, दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचे। और आपको बताते चले कि कल का आंकड़ा जोड़कर माना यह जा रहा है, अब तक एक अनुमान है कि तकरीबन 66 करोड़ लोग वो हो जाएंगे जो 2025 में लगे इस पावन नगरी में आकर डुबकी लगाने में कामयाब रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।